गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम क्या बताएंगे, विमीय विश्लेषण की सीमाएं। अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ा है कि विमीय समीकरण की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना। आप लोगों ने ये पढ़ा कि विमीय समीकरण की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हमने बताया कि SI मात्रा ज्ञात कर सकते हो, भौतिक राशियों में संबंध ज्ञात कर सकते हो, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदल सकते हो, और भौतिक राशियों में परस्पर संबंध ज्ञात कर सकते हो। ये भौतिक विमीय समीकरण का उपयोग था, अनुप्रयोग। अब आज हमको ये बताना है कि विमीय समीकरण की सहायता से हम क्या नहीं कर सकते। विमीय विश्लेषण की सीमाओं में यही आ जाता है, इसमें कमी दोष जो समझ लो, ठीक है ना। तो टॉपिक जो है वो विमीय विश्लेषण की सीमाएं, ठीक। विमीय विश्लेषण की सीमाएं, ये है टॉपिक, विमीय विश्लेषण की सीमाएं। तो इसमें सुनना 7-8 पॉइंट हैं। विमीय विश्लेषण की सीमाओं में 7-8 पॉइंट हैं, उनमें से सुनना। सबसे पहला, यदि किसी भौतिक समीकरण में कोई विमीयहीन नियतांक है तो उस नियतांक का मान आप नहीं ज्ञात कर सकते विमीय विधि द्वारा। यदि किसी समीकरण में कोई क्या है, विमीयहीन नियतांक आता है तो उस नियतांक का मान विमीय विश्लेषण के द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि किसी समीकरण में या किसी सूत्र में कोई विमीय नियतांक है, यदि किसी समीकरण या किसी सूत्र में क्या है, विमीय नियतांक, इसका मतलब नियतांक है पर उसकी विमा होती है, तो उस समीकरण की स्थापना नहीं कर सकते। जैसे F बराबर G(m1 m2) अपान r², एक ये फार्मूला है। इसमें जो G है वो नियतांक है, पर इस नियतांक का विमा होता है, विमीयहीन नियतांक ये विमीय नियतांक है। इस वजह से हम इसकी स्थापना नहीं कर सकते। जैसे परस्पर संबंध ज्ञात करना पढ़ते थे ना, तो यदि कोई कहे कि उस विधि के द्वारा इसको सिद्ध कर दिया जाए तो इसको ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते। तो यानी यदि किसी समीकरण में, किसी सूत्र में कोई विमीय नियतांक आता है तो विमीय विधि द्वारा उस समीकरण की स्थापना नहीं की जा सकती है, ठीक है ना। शुद्धता की जांच कर सकते हो, शुद्धता की जांच और स्थापना अलग अलग ना है, तो स्थापना नहीं कर सकते, शुद्धता की जांच कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, यदि कोई भौतिक समीकरण इस प्रकार से है कि उसमें 2 या 2 से अधिक राशियों का योग है, 2 या 2 से अधिक राशियों का या कि अंतर है। जैसे मान लो V बराबर U + AT है, तो इसमें 2 राशियों का ये क्या है यहाँ, तो इसकी स्थापना नहीं कर सकते। शुद्धता की जांच पर स्थापना, ठीक है ना। चौथा पॉइंट, यदि कोई भौतिक समीकरण इस प्रकार से है कि उसमें 2 राशि ऐसी हैं कि उनका विमीय सूत्र समान हो, 2 या 2 से अधिक राशि ऐसी हो कि उनका विमीय सूत्र, तो ऐसे समीकरण की भी स्थापना नहीं की जा सकती। जैसे एक फार्मूला होता है, प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है mgl अपान πr²l। ये प्रत्यास्थता गुणांक का एक सूत्र होता है। इस सूत्र में mgl अपान πr²l, तो l ये भी लंबाइन है, ये भी लंबाइन है, और त्रिज्या भी किसके अंतर्गत आता है, तो 3 ठो का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो समान विमा वाले कितनी राशियां हो गई, तो जब समान विमा वाली 3 राशियां इसमें हैं तो इसकी स्थापना हम शुद्धता की जांच कर सकते हैं, पर स्थापना, ठीक है ना। और यदि कोई भौतिक समीकरण ऐसा है कि वो समीकरण लंबाई, द्रव्यमान और समय के अलावा किसी चौथी राशि पर निर्भर है, लंबाई पर तो निर्भर है ही, द्रव्यमान पर भी निर्भर है, समय पर भी निर्भर है, और इन तीनों के अलावा किसी और पर निर्भर है, तो विमीय विधि द्वारा उसकी स्थापना नहीं कर सकते, ठीक है ना। और ये बता दें कि इस विधि के द्वारा
ऐसे भी सूत्र नहीं ज्ञात किए जा सकते जो त्रिकोणमिति वाले पद हों। कैसे हों? त्रिकोणमिति वाले, लघुगणिक वाले और चरघातांकी पद। तो ऐसे समीकरणों की स्थापना नहीं की जा सकती है। और एक ये है कि विमीय विधि के द्वारा हम ये नहीं बता सकते कि कोई भौतिक राशि जो है वो अदिश है कि सदिश। विमीय विधि द्वारा हम ये नहीं बता सकते कि कोई भी भौतिक राशि अदिश है कि, जैसे आपको बता दें कार्य का जो विमीय सूत्र होता है mL²T-2 होता है, और आघूर्ण का, बल आघूर्ण का भी कितना होता है mL²T-2, जबकि कार्य जो है वो कैसी राशि है? अदिश, और बल आघूर्ण कैसी है? पर इसकी जानकारी इसके सहायता से, ठीक है ना। तो ये है विमीय विश्लेषण की सीमाएं, ठीक है ना। तो लिखो विमीय विश्लेषण की सीमाओं में पहला नंबर लिखिए। पहला नंबर हम लिखते भी जा रहे हैं बल्कि, ठीक है ना, यानी हम भी लिखेंगे और आप लोग साथ में लिखते जाइएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इंक डाल लें, ये कम पड़ रहा है। और ये एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। विमीय विश्लेषण की सीमाएं कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एमपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार किए रहेंगे। तो पहला नंबर है, यदि किसी भौतिक समीकरण में कोई विमाहीन नियतांक आता है तो विमीय विधि द्वारा उसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। यदि किसी भौतिक समीकरण में कोई विमाहीन नियतांक आता है तो विमीय विधि द्वारा उसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। नंबर 2, यदि किसी भौतिक समीकरण में कोई विमायुक्त नियतांक है तो विमीय विधि द्वारा, यदि किसी भौतिक समीकरण में कोई विमायुक्त नियतांक है तो विमीय विधि द्वारा उसकी स्थापना नहीं की जा सकती है। लिख लिए, यदि किसी भौतिक समीकरण में कोई विमायुक्त नियतांक है तो विमीय विधि द्वारा उसकी स्थापना नहीं की जा सकती है। जैसे यदि हम ये कहें F बराबर Gm1m2/r², ठीक है ना। तो यहाँ पर जो G आया है वो विमायुक्त नियतांक है। क्या है? इसलिए आप इसकी स्थापना नहीं कर सकते, ठीक है ना। यदि किसी भौतिक समीकरण में कोई विमायुक्त नियतांक है तो विमीय विधि द्वारा उसकी स्थापना नहीं की जा सकती। जैसा ये शुद्धता की जांच कर सकते हो, स्थापना की बात की जा रही है, ठीक है ना। तीसरा नंबर, यदि कोई भौतिक समीकरण 2 या 2 से अधिक पदों का योग या अंतर, यदि कोई भौतिक समीकरण 2 या 2 से अधिक पदों का योग या अंतर के रूप में है तो विमीय विधि द्वारा
उसकी स्थापना नहीं की जा सकती है। ठीक, यदि कोई भौतिक समीकरण दो या दो से अधिक पदों का योग या अंतर के रूप में है तो विमीय विधि द्वारा उसकी स्थापना नहीं की जा सकती है। जैसे v बराबर u प्लस AT हो गया, यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। ये इनकी स्थापना आप नहीं कर सकते। स्थापना शुद्धता की जांच करना अलग बात है, ठीक है ना। चौथा नंबर, चौथे में हमने ये बताया कि अब बता तो दिया ही कि लंबाई, द्रव्यमान, समय के अलावा किसी और पर निर्भर है तो विमीय द्वारा उसकी स्थापना नहीं कर सकते, है ना। यदि कोई भौतिक समीकरण लंबाई, द्रव्यमान व समय के अलावा किसी और पर भी निर्भर है, के अलावा किसी और पर भी निर्भर है तो उसकी स्थापना नहीं की जा सकती है। उसकी स्थापना नहीं की जा सकती है, ठीक है ना। जैसे ये बता दें, उदाहरण है नहीं, वैसे ये R बराबर V बटे I की बात करें ना, R बराबर V बटे I, R प्रतिरोध है, V विभवांतर है, I क्या है, धारा है, तो ये खुद I धारा पर निर्भर हो गया, है ना। तो ये स्थापना नहीं कर पाएंगे इसकी, ठीक है ना। पांचवा नंबर इतना हो गया। चौथा नहीं लिख पाए। पांचवा नंबर ऊपर लिखते हैं, दिखेगा ही नहीं। पांचवें में हमने ये बताया, यदि किसी भौतिक समीकरण में दो या दो से अधिक राशियां समान विमा वाली हैं, यदि किसी समीकरण में समान विमा वाली दो या दो से अधिक राशियां उपस्थित हैं तो उस समीकरण की भी स्थापना नहीं कर सकते, है ना। यदि किसी समीकरण में दो या दो से अधिक राशियां समान बीमा वाली आती हैं। यदि किसी समीकरण में दो या दो से अधिक राशियां समान बीमा वाली हैं तो विमीय विधि द्वारा उसकी स्थापना नहीं की जा सकती है। जैसे y बराबर mgl अपान पाई r स्क्वायर l, यहाँ l, l, r इन सब समान बीमा, इनकी बीमा क्या है, y इक्वल टू mgl अपान पाई r स्क्वायर l है, तो इसमें कैपिटल L, स्मॉल l और r इन सब की बीमा क्या होती है, समान। यह है लंबाई प्रारंभिक, ये लंबाई में वृद्धि है, ये त्रिज्या है, ठीक है ना। छठवां है लघुगणकीय त्रिकोणमितीय एवं चरघातांकी पद वाले
समीकरणों की स्थापना। लघुगणकीय त्रिकोणमिति एवं चरघातांकी पद वाले समीकरणों की स्थापना विमीय द्वारा नहीं किया जा सकता है। लघुगणकीय त्रिकोणमिति चरघातांकी, जैसे ये हो गया log x साइन थीटा e की पावर x, ये सब क्या है? ये लघुगणकीय यानी log x साइन थीटा है ना, और e की पावर x, ये सब क्या है? लघुगणकीय पद हैं। ये लघुगणकीय, ये त्रिकोणमिति और ये चरघातांकी। विमीय द्वारा किसी राशि के अदिश और सदिश के बारे में, विमीय द्वारा किसी राशि के अदिश और सदिश के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। विमीय द्वारा किसी राशि के अदिश और सदिश के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। यदि विमीय द्वारा कोई सोचे कि अदिश को पता चल जाए, सदिश की तो नहीं। जैसे कार्य और बल आघूर्ण का विमीय सूत्र समान होता है। कार्य और बल आघूर्ण का विमीय सूत्र समान होता है, किंतु कार्य अदिश राशि है, जबकि बल आघूर्ण सदिश राशि है। ठीक है, इतना ठीक। तो ये विमीय विश्लेषण की सीमाएं हैं। विमीय द्वारा किसी राशि के अदिश और सदिश के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। जैसे कार्य और बल आघूर्ण का विमीय सूत्र समान होता है ना। वो समान क्या है? ml²t-2, ये होता है विमीय सूत्र दोनों का, है ना। लेकिन ये नहीं बता सकते विमीय विधि द्वारा, ये अपने से और कोई तरीके से जानना पड़ेगा कि यह सदिश है, ये अदिश है। विमीय सूत्र ये नहीं बताएगा कि ये अदिश है कि सदिश। हो गया। तो यह है विमीय विश्लेषण की सीमाएं। इसको आप लोगों को एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है ना। ये CBSE बोर्ड, MP बोर्ड, सभी बोर्ड में पूछ दिया जाता है ना। और ये भी जान लीजिए कि बड़े कंपटीशन में भी पूछ दिया जाता है कौन सा कथन सत्य असत्य कथन में, है ना। कुछ कथन लिखे रहते हैं, उनमें बताना पड़ता है कि ये कथन सही है कि गलत है। 2-3 ठो कथन लिखे रहेंगे, फिर ऑप्शन दिया रहता है A सही है, B गलत है, C गलत है ना। तो इस प्रकार से विमीय विश्लेषण की सीमाओं से भी आपसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। थैंक यू।